जैसे पहले ऊपर सोया था, ये गद्दे ठीक नहीं है, इसकी पेट दर्द करने लगी तो नीचे सो गया। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चैनल। तो 6:30 हो गए सुबह के। तो अभी हमें पता नहीं क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत प्रॉब्लम है। बकेट्स में जो पानी मिलता है तो वही ठंडा बहुत है पानी, पहले गर्म करना पड़ेगा फिर नहाना पड़ेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर फिलहाल -13 डिग्री है। तो मुकल भी उठ चुका है अभी। तो ये वॉशरूम हो गया है, तो पूरा पैक होकर बाहर जाना पड़ता है। वॉशरूम बाहर की साइड है। वॉशरूम दिखाना सबको, और सबको पता चले कि -20 डिग्री में क्या हाल होता है। -20 हो गया अब। -20 है, मतलब सुबह 4-5 के बीच तो यही था। अब टाइम 6 से ऊपर हो गया, तो थोड़ा सा शायद चेंज हुआ हो। ये है हमारे रूम से बाहर का व्यू। तो बर्फ वाले पहाड़ छोटे नहीं हुए, हम ही करीब आ गए। तो आप देख सकते हैं कि बर्फ वाले पहाड़ हमारे ऑलमोस्ट इक्वल है। तो इस वक्त हम 3600 की मीटर की ऊंचाई पर है ना मुकल? 3600 मीटर की हाइट पर। 3600 मीटर की हाइट पर। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? माउंट एवरेस्ट की 8800। 8800 8800 मतलब 8800 माउंट एवरेस्ट की। हम 3600 पे खड़े हैं इस वक्त। और ये बर्फ वाले पहाड़ हमारे बिल्कुल इक्वल है, एज यू कैन सी। तो भाई इतनी ऊंचाई पे पहले कभी नहीं आए। जस्सी तुम्हारे पहले कभी? जैसी बहादुर चौकीदार नहीं लगता। उषा जी रात को बार निकलना। मैं आया था सपने में। तो भाई वैसे ये हमारे रूम है, अब दिन में दिखा देते हैं। तो ये किचन है, यहाँ पे कल हमने खाना खाया। और वो वाला वॉशरूम है। और ये हमारा कमरा है। तो एक कमरा और 2 कमरे और एक्स्ट्रा उधर। ये हमारा कमरा है। तो सामने व्यू है। व्यू हमें हर वक्त बहुत अच्छा मिल जाता है, जितना भी हम स्टे करते हैं व्यू बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ भी बहुत अच्छा है भाई। ये मस्त सोया पड़ा है रूम में, कोई होश नहीं से। तो भाई यहाँ पे जेड सिक्योरिटी वाला दरवाजा लगा हुआ है। अब हम कैसे जाएंगे आगे? और ये संजू जेड सिक्योरिटी को ओपन करता हुआ, और ये गेट उसने अपने दोनों हाथों से ओपन कर दिया। सुपर पावर। इतनी ठंड में इसे हटाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। इधर रखिएगा, इधर सेफ नहीं। हाँ, रहन दे, कोई बात नहीं। ऊपर नु कर दे, सीधा खड़ा कर दे। पर ये थल्ले आया ना, थोड़ा अगे नु खिसका के रख। मुकल ने तो भाई ग्लव्स पहने हुए हैं, मैंने कोई ग्लव्स नहीं पहने। ग्लव्स में भी कुछ ज्यादा नहीं फर्क पड़ा। तो मेरे को ऐसे नहीं पड़ रहा। तो ये देखो बर्फ पड़ी हुई है हमारी कार के ऊपर। ये आइस है, हल्की हल्की। तो पूरी गाड़ी के ऊपर आइस पड़ी हुई है। तो बर्फ तो काफी ज्यादा है, हल्की हल्की पड़ी है, लेकिन पूरी छत कवर है बर्फ से। आगे भी गाड़ी कवर है। ये एक्चुअली में बर्फ नहीं है, ये जो इसके ऊपर पानी होगा ना, वो फ्रीज हो गया। पानी फ्रीज हो गया? हाँ, पानी फ्रीज हो गया। मतलब बन तो बर्फ ही गई। हाँ, मतलब स्नोफॉल नहीं हुई। हाँ, स्नोफॉल नहीं, पानी जम गया। ठंड की वजह से पानी जम गया। तो जमेगा ही। सो यहाँ वॉशरूम में ये जुगाड़ लगा के रखा है, ये पानी गर्म करने वाला। ये मैंने लाइफ में पहली बार देखा है ऐसे पानी गर्म करने वाली कोई चीज, वरना मैंने आज तक नहीं देखी। अभी धूप निकल चुकी है और बादल भी हट चुके हैं। कोई स्नो का मौसम नहीं है और ना ही बादल है ना ही बारिश। तो वही बर्फ वाले पहाड़ों के ऊपर धूप पड़ती तो ऐसे लग रही है जैसे सोने पे सुहागा। मैंने सुहागा देखा नहीं आता होता क्या, लेकिन ये एक अच्छी चीज के लिए कहावत बरती जाती है। तो भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज ना चौथा दिन है हमारा। तो आज जाके हीटर जो ऑन की, मतलब कल तीसरा दिन था, कल और रात को जसी ने ऑन किया था। तो यहाँ पे ठंड काफी थी, इसलिए ऑन करना पड़ा। -23 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे। तो इसकी वजह से हीटर हमें चलाना पड़ा। मतलब मैं तो नहीं सोया हीटर पे, मैं वहाँ नीचे से था, ये जस्सी सोया था हीटर से खा के। और भाई ये डॉग भी अपना इसके पास ही सोया है। गर्मी लगती है। ओए तू हीट ब्लॉक कर रहा है इसकी, हट। उसे गर्मी चाहिए तो इसलिए यहाँ लेटा है। अभी टेम्परेचर -23 डिग्री है। तो पानी ऐसे बोतल का रखा जैसे ना फ्रिज से निकालो डीपर में से, इतना ठंडा। तो अभी हीटर के सामने रखा है इसे, ताकि थोड़ा गर्म हो जाए फिर पिए। फ्रीज हुआ पड़ा था। A few moments later. तो हमने हीटर पे रखी थी बोतल गर्म होने के लिए। बोतल तो गर्म नहीं, लेकिन बोतल के फोड़ा हो गया। गर्म पिघल के ना इस तरफ को हो गई। तो वही उल्टा ही हो गया काम। जैसा सोचा वो नहीं हुआ, पानी वैसे का वैसा ही है। इसे हमने खाने पीने के लिए दिया है। तो ये अपने और दोस्त लेके आया है, वो बाहर खड़े, अभी उनको भी देना होगा खाने पीने को। तो यहाँ के नई नई चीजें सीखने को मिल रही है बर्फ में। जैसे कि पहली चीज ये
कि यहाँ पे ठंड में आके बैटरीज बहुत जल्दी लो होती है। तो चाहे वो गोप्रो की हो, चाहे लैपटॉप की हो, चाहे मोबाइल की हो, आप रात को 100% करके सो जाओ, सुबह तक आपको 30 या 35 मिलेगी। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मोबाइल रात को मेरा 85% था, मैं सोया जब, और मेरा मोबाइल है 20% पे। और लैपटॉप मैंने ना रात को फुल चार्ज पे व्लॉग एडिट करके सोया था। सुबह ऑन किया तो सीधा 10% बैटरी शो हुआ और बंद हो गया। और ऐसा होता है, याद रखना, ठंड में बैटरी बहुत जल्दी लो होती है। तो अगर कोई गोप्रो लेके आता है तो वो डेफिनेटली 3-4 लेके आए और उसे चार्ज पे रखे। हमने सब कुछ यहाँ पे चार्ज कर लिया है। और ये देखो वायर्स तक अकड़ जाती है ऐसे, ये लैपटॉप के चार्ज की वायर, ये देखो ऐसे करके सीधी करनी पड़ती है। फिर अभी हम आ चुके अपने किचन में। तो भाई ने बोला कि आओ खाना खा लो, खाना लग गया है। सो हम कल की तरह यहाँ बैठ के खाने खा लें। ये भाई ने मक्खन अचार सब कुछ पहले रख दिया है। हमने बैग वगैरह रख लिए है और हम जाने के लिए अभी तैयार हैं। तो जैसे कि हमने बताया -23 डिग्री टेम्परेचर है। तो ये देखो ज़रा, पानी पूरी तरह से जम चुका है। ये ऐसे रखी थी बोतल वहाँ पे हमने, तो जैसे पड़ी थी वैसे ही जम गई। ये देखो, इस तरफ बर्फ़ है, इस तरफ खाली है बोतल। जाने वो कैसे, ओए होए ओए होए ओए होए ना, ओए मामा इथे बहुत कुत्ते ही। कोई नहीं। ओए ओए ओए, आप देखो, वो आपदे छड़ के उधर भज गए। ਤੇ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡੌਗ ਇਹਨੇ ਪਾਲਤੂ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਇਦਾਂ ਚੁੰਬੜਦੇ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਪਰਾਪਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੈਨਾ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਸਕੁਟ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਉਪਰਾਪਨ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਡਰੋ ਨਾ, क्योंकि ये इनमें पालतू जानवर है। तो उस तरफ है हमारा होटल, और हमारे होटल से 1 मिनट हमें लगा यहाँ आके ये लेक तक पहुँचने के लिए। सो ये लेक पूरी तरह से जमी हुई है। जो आगे है वो हम आगे चल के देखते हैं। और ये सीढ़ियाँ जाती हैं लेक को। तो आम इंसान यहाँ से गुजरता है, नॉर्मल इंसान, लेकिन मैं अब नॉर्मल हूँ तो मैं इसलिए यहाँ से जा रहा हूँ, जो कि बनेरे हैं इन सीढ़ियों के। तो मैं यहाँ से उतर के जा रहा हूँ बजाय इनके। वो तेरी, ये देखो बर्फ़ कैसे जमी है यहाँ पे, कितनी सारी बर्फ़ है। और ये ब्लैक आइस बन चुकी है, अब फिसलते ही जाएगा बंदा यहाँ से। सो वो रही सामने फ्रोजन लेक, पूरी तरह से फ्रोजन। हाँ, लेकिन उसके ऊपर चढ़ने की बेवकूफ़ी हम नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं होता कहाँ से पतली है कहाँ से मोटी। तो अंदर धंस गए ना तो भाई बर्फी जम के वहीं पे मृत्यु। ओहो, मेरे रास्ते में बाधा, भैया मेरे को नीचे उतरना पड़ेगा लगता है, क्योंकि ये पेड़ से रास्ता बंद हो गया है। अब नीचे उतरना पड़ेगा, या फिर एक तरीका है, मैं इस तरफ जाता हूँ। ओके, थोड़ा ही फासला है, ज़्यादा नहीं है। 3, 2, 1, ओ पहुँच गया। इधर भी बर्फ़ जमी हुई है, तो भाई यहाँ से नीचे लैंड होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे रास्ता ख़त्म। और वो देखो जो हमारे साथ सोया था रूम में, वो हमारे साथ यहाँ पे भी है। तो भाई हमारे साथ साथ ही है ये, कल से बर्फ़ देखने भी साथ आ गई। यहाँ से कोई पक्का रास्ता नहीं है यार, कच्चा रास्ता है, तो थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा। ओए ठंडा पानी मत पियो। सो ये रही फ्रोजन लेक, तो पूरी तरह से फ्रोजन है बॉस। ये देखने हम यहाँ पे स्पेशल आए हैं। तो पानी जहाँ खड़ा हो गया वहाँ जम गया, तो बॉस पूरी की पूरी लेक जमी हुई है। और ये देखो यहाँ पर भी स्नो है सारी, देखो ऊपर सूर्य की सारी स्नो है। और वो बर्फ वाले पहाड़ और भी नज़दीक आ गए हमारे, ये देखो। और मेरे सिर्फ एक हाथ में ग्लव्स है, इस हाथ में दूसरे हाथ से जैसे फ़ोन ऑपरेट करता हूँ, गिम्बल करता हूँ, वहाँ ग्लव्स नहीं पहना, वो सुनना पड़ा हुआ है, क्योंकि फिर मोबाइल ऑपरेट नहीं होगा। ओए हमारे साथ पंजाब चलेगा? ब्लू टिक नो रिप्लाई। सो इस लेक से हमें यहाँ से मतलब खड़े होकर देख सकते हैं, ये चीज़ बनाई हुई है। अच्छा, बस जो मेरा रास्ता है वो टूटा हुआ है। वो बर्फ पे चल रहा है। ओए इधर आजा, बर्फ के ऊपर। ओए बर्फ के ऊपर मत चढ़, इधर आया डॉगी। जब कल से हमारे साथ इसका नाम ही रख देते कोई, जस्सी कैसा रहेगा। ये देखो बर्फ के ऊपर अंगड़ाइयाँ ले रहा है ये। तो यार जो बर्फ है ना वो पूरी हार्ड कोर है। ये देखो पानी पूरा जम के बर्फ बना हुआ है, पत्थर भी जम गए साथ में। ओह ये बर्फ तो इधर आया, अंदर धंस गया, चक्कर नहीं बात। सो ये एक पत्थर है, फेंक के देखते कितनी स्ट्रांग है बर्फ। ओह बहुत स्ट्रांग है यार। मुकल भी पानी पे उतर आया है और पीछे भी हो गया है। ओके, सो फ्रोजन जो लेक है उसका हमने व्यू देख लिया। तो लाइव में फर्स्ट टाइम मैंने कोई फ्रोजन लेक देखी है। अभी हम जा रहे हैं गाड़ी में, क्योंकि हमें वापस से 200
15 या 20 किलोमीटर तय करना है पहाड़ी इलाके का। तो भाई निकलते अभी, लेट ना हो हम। सो वो डॉगी भी उसी रास्ते से जा रहा है जिस रास्ते से मैं गया हूँ। मतलब कि मैं कुत्ते काम करता हूँ ना, इंसानों वाला नहीं करता। हमने कपड़ा निकाला यहाँ से, गाड़ी वाला स्पेशल जो होता है हमने रखा था, तो सब लोग गाड़ी साफ करते हैं। तो भाई यहाँ तो मतलब कपड़ा भी जम गया कपड़ा भी जम गया यहाँ पे, बड़ी बड़ा खोल के दिखाइए। तो भाई ये पूरी तरह जम गया, निकल नहीं रहा, निकलना नहीं आ रहा है। ये देखो पूरी ईंट बना, दबाव नहीं हो पा रहा। चलो, बड़ी उम्मीदें थी इस पानी से कि पियेंगे, साला ये भी जम गया। इतना रखा था हमने गर्म करके, जम गया सारे का सारा। और एक थोड़ा पिघल गया। तो यहाँ से गाड़ी मोड़ना बहुत प्रॉब्लम वाली बात है क्योंकि जगह कम होती है, बट यहाँ पे जगह काफ़ी है जहाँ हमने लगाए, तो इजीली वो टर्न हो जाएगी गाड़ी। और ये चले हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन को। और मुझे तो ले लो। तो जाने से पहले रास्ते में यहाँ थी मॉनेस्ट्री, तो हमने सोचा चलो थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर लेते हैं वहाँ पे, ज़्यादा नहीं क्योंकि टाइम कम है हमारे पास। सो दिस इज़ द मॉनेस्ट्री। तो भाई हमारे पास अंदर जाने का टाइम नहीं है, तो हम बाहर से बना रहे हैं अभी, तो बस थोड़ी देर के लिए आए हैं यहाँ पे। लेकिन इसके सामने जो व्यू है ना, वो ज़बरदस्त है। अभी हम निकल चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर। और भाई ये जो रोड है ना, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और ऊंचाई पे बहुत ज़्यादा है, जैसा कि सुबह हमने बताया 3600 मीटर ऊपर। तो ये रोड ना बहुत खतरनाक है। ये इसलिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि ये ऊंचाई पे है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे जब स्नो पड़ती है ना तो बहुत ही खतरनाक काम हो जाता है। 12-12 इंच तक स्नो हो जाती है। तो आज तो हमारी किस और मत दोनों अच्छी थी कि बर्फ नहीं पड़ी और हम सेफली यहाँ से अभी निकल जाएंगे, होप सो। अभी हमें लगेगा 1.5 घंटा 2 घंटा लग जाएगा यहाँ से। ओए मैं 1:30 बोल रहा है, मेरे 1.5 घंटा नहीं तो लगना। हाँ। चितकुल दा नहीं यार, इतो आ रोड तो निकलना अपन। तो भाई यहाँ से हमें लग जाएगा 1.5 से 2 घंटे इस रोड से ही निकलते हुए, इस रोड से। तो बस बर्फ ना पड़े अभी रास्ते में, पहाड़ी इलाके के मौसम का पता नहीं होता, बाकी ठीक है सब कुछ। तो बस सेफली निकल जाए यहाँ से। तो फिर आगे जो है हमें चितकुल निकलना है, अभी चितकुल के लिए जाना है। तो भाई 6 घंटे हमें लग जाएंगे चितकुल के लिए। ऐसे बर्फ ना मिले, बस ऐसे बर्फ ना मिले जैसे ये कर रहे हैं अभी। तो भाई ये बहुत काम खराब करती है, बस ऐसा ना हो। तो भाई -23 डिग्री टेम्परेचर था, अभी जो है ड्रॉप होके सिर्फ 5 डिग्री रह गए, -5 डिग्री रह गया है। लगता है मैं थोड़ा जल्दी बोल गया यार। देखो अभी पत्थर गिरे ऊपर से, तो ये अभी रोड क्लियर किया जा रहा है यहाँ पे। तो पता नहीं हमें कितने टाइम तक यहाँ पे खड़े रहना पड़ेगा यहाँ पे, होप सो कि जल्दी हो जाए यार। तो भाई अभी पत्थर ऑलमोस्ट उठा ही लिए गए हैं। तो ये देखो कितना डैमेज हुआ है, इतने गिरे पत्थर। अभी बस थोड़ी देर में रोड खुल जाएगा तो हम जा सकेंगे। मुगल तोते पत्थर हाथ नहीं चक लेने होती, चक दे जाके। मैं तो फूक मार के डाले। चलो फाइनली रोड ओपन हो गया, अब जा सकते हैं। आज जा रहे हैं। ये देखो कल वाले ब्लॉगर आज फिर गाड़ियों में जा रहे हैं। कल दिखाए थे ना कल वाले ब्लॉग अभी में, वापसी ये कर रहे हैं। सभी। तो कल यहाँ पे ब्लॉग बनाया था हमें सतलुज वाला, ये हम इसे क्रॉस कर चुके हैं। तो काफी जल्दी आ गया आज, वो कल ही हो गया। ये क्रिस्टल बहुत ही प्यारे प्यारे बर्फ के बने हुए हैं, जितने प्यारे होते हैं खतरनाक भी है, तीखे भी काफी होते हैं। तो हम स्पेशली इन्हें देखने के लिए यहाँ रुके हैं। वो देखो ऊपर तक। तो यार नीचे नहीं जाएंगे वरना एक भी लग गया ना टूट के सर पे तो भाई आर पार हो जाएगा। फिर भी जो नज़दीक वाला अगर कोई है तो उसे तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर यही लग रहा है मुझे नज़दीक वाला, एक ही ये वाला। काफ़ी हैवी बर्फ़ जमी हुई है यहाँ पे। ओह ब्लॉक जा रहा है। सो ये वही सतलुज रिवर जा रही है यहाँ से। यार पहाड़ों के व्यू बहुत अमेजिंग होते हैं, ये कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर पाता जितने आप खुद देखोगे। अगर ये इसने मेरा क्रिस्टल चुरा लिया है, अब जो मैं तोड़ना चाहता था वो ये तोड़ेगा। ध्यान ना, तोड़ दे तोड़ दे। बगल है। एक किली कच्ची तलवार दे रही काने वाली रह गया। बड़ी ठंडी है, बर्फ ठंडी होती है, गर्म केड़ी बर्फ होती है। तो अभी संजू जाएगा अपनी तलवार निकालने। ओ संजू
तलवार तुम्हारे सीने में ना खूब जाए। जो भी है जल्दी ले जल्दी। हाँ तो इसकी तलवार इधर आ जा हुन। इसकी तलवार ही नहीं निकली। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तलवार नहीं निकली। मार। ओ ले वो पोषण नहीं होया हो जाकर। तो जस्सी और मुकुल ने अपनी बोतल खाली कर दी है और मैंने अपनी बोतल खाली कर दी। तो हमने सोचा था उससे पतला रोड नहीं आएगा, ये उससे भी पतला रोड आ चुका है आगे। तो भाई ये तो मतलब रोड पतले होते जा रहे हैं बड़े होने की बजाय। पीछे वाले काफी रोड अच्छे थे। ये चितकुल की ओर जाता है, सांगला में है अभी फिलहाल हम। तो सांगला से ये सांगला है जहाँ पे हम है, तो यही वाला रोड पतला ही। लो आगे से गाड़ी आ गई, तो लकीली यहाँ पे जगह थोड़ी ज्यादा है, तो लो आराम से हम निकल गए। तो भाई लेकिन ये रोड इतने पतले क्यों बनाते हैं? थोड़े मोटे बनाओ, मतलब चौड़े बनाओ। यार ये वाला रोड तो 2G के दूध से भी ज्यादा पतला है। फास्ट ड्राइव कुड बी ए लास्ट ड्राइव, क्या बात है। तो ये रोड इतना पतला है, मैं पतला तो है ही, ऊपर से खराब इतना है, मैं रुक के व्लॉग बनाना पड़ा। यहाँ पे देखो इतना सा रोड है और फिर उस तरफ दूसरी तरफ खाई आ जाती है, वो भी इतनी गहरी। हाँ गहरी है इसलिए खाई कहते हैं इसे वैसे। तो भाई मतलब इतना बारीक रोड है, तो कम से कम इसे ठीक तो करो। बहुत ही खराब रोड है, या तो फिर भी कुछ ठीक है, कुछ ही ठीक है। वो पीछे से आए तो दिखाया ना ब्लॉग में कितना खराब है, तो हमें रुक के ब्लॉग बनाना पड़ा। ये रोड इतना पतला ऊपर से खराब, यार कई बार तो ना यकीन ही नहीं होता हमें अपने इंडिया पे। तो सांगला सिटी में एंटर हो चुके हैं हम, और अभी हमें थोड़ा और आगे जाना है। तो बस हमारी डेस्टिनेशन को ज्यादा दूर नहीं है। इस वक्त हम जिस रोड पे हैं वो बहुत ही खतरनाक रोड है, क्योंकि सिंगल रोड है, ऊपर से बहुत ही टूटा फूटा रोड है, और उसके भी ऊपर से बहुत ही बारीक रोड है, और उसके भी ऊपर से इसके ऊपर इतने सारे पत्थर हैं, और उसके भी ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से बहुत गाड़ी खाई है। तो ये वाला जो एक्चुअली में रोड है वो है सांगला से चितकुल के बीच वाला रोड। एक सिंगल रोड भी है, ऊपर से पतला भी है। तो सांगला के बाद सिंगल रोड है। तो भाई ध्यान से आना, अगर आना है तो यहाँ प्रोफेशनल ड्राइवर लेकर आना। बहुत ही खतरनाक रोड है, आगे से गाड़ी आ जाए ना तो कई बार रिवर्स करनी पड़ती है, हमें 4 बार करनी पड़ी, तो बहुत पंगा है। बट चितकुल जो है वो लास्ट है, उसके बाद चाइना स्टार्ट हो जाता है। तो हम हिंदुस्तान के आखिरी शोर नहीं, हिंदुस्तानी भारत, तो मैं भारत के आखिरी शोर पे जाने वाले हम लोग, और इसके बाद भारत खत्म हो जाएगा और फिर शुरू हो जाएगा चाइना बॉर्डर के पास। तो फिलहाल हम आ चुके हैं रक्षम में, और यहाँ पे तो रोड पहले से भी ज्यादा पतला है। तो अभी तो कुछ ठीक है, इससे पहले वाला रोड इससे भी ज्यादा खराब था। तो अभी ये देखो एक गाड़ी आ गई, तो हमें रोकना पड़ा, एक साइड में करनी पड़ी अपनी गाड़ी, फिर गई वो। तो अभी आगे बस आ गई है, अब पूरा बैक करना पड़ेगा हमें। तो यार अभी उतर के कैमरा बंद करना पड़ा पहले हमें, तो फिर ये बस आई थी तो अपनी गाड़ी को पीछे करना पड़ा रिवर्स। तो ये काम चल रहा है पिछले 3 घंटे से हमारा। तो भाई मतलब अगर इतनी पतली रोड है तो यहाँ पे बसें लाने की जरूरत ही क्या है, कोई छोटे ट्रांसपोर्ट रख लो। तो भाई मतलब नहीं, ऐसा कुछ करते नहीं है ये। तो भाई रोड इतना खराब है, व्लॉग भी नहीं बन पा रहा। ये देखो ये रोड मेन है जो जाता है शहर को। भाई ऐसे रोड हो तो 1 हफ्ते का ट्रिप 1 महीने में कब बदल जाएगा पता नहीं चलेगा। फाइनली जिस काम के लिए आए थे वो हो रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो पड़ी है, और मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं, ये रहा आइस माउंटेन। तो ये बर्फ वाला माउंटेन है, और हम यहाँ खड़े हैं, और हमारे बीच कोई भी दूसरा माउंटेन नहीं है अभी। मतलब कि हम अभी बर्फ वाले पहाड़ के बिल्कुल पास है। मुगल तो स्नो में पहुंच भी गया, चलो हम भी चलते हैं। तो यार हमने गाड़ी आगे नहीं लगाई, हमने गाड़ी पीछे पार्क लगा दी वहाँ पे, ये रही गाड़ी। तो हमने देखा पहले पैदल चल के देख के आएंगे कि ब्लैक आइस तो नहीं है, क्योंकि अगर वो हुई तो हमारा काम खराब हो सकता है। तो भाई गाड़ी फिसल गई या फिर फंस गए हम, तो भाई हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ये देखो, वैसे तो गाड़ियाँ गुजर यहाँ से 1-2 गई हैं यहाँ से, बट हम रिस्क नहीं लेना चाहते। तो भाई हम इस तरफ चलते हैं। तो किसी ने मिनी स्नोमैन बनाया यार,
ये स्नोमैन है या बूढ़ो डॉल है जादू टूना करने वाली? तो जस्सी ने स्नोमैन बनाया है, मतलब इसने नहीं बनाया, किसी ने बनाया था। ये बस उसे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो उसकी आंखें के निकल गई थी, वो लगा रहा है वापस। तो ये तो अभी शहर की बस शुरुआत ही है और शुरुआत में बहुत ज्यादा बर्फ गिरी हुई है यहाँ पे। मजा आ रही यार। कहा जाएगा बच के? तो ये मेरा स्नोमैन नहीं है, मैंने आज तक लाइफ में स्नोमैन नहीं बनाया। यहीं पे था जब आए थे, तो भाई रख दे कैसे वापस। ओ हो। मुंडी आपने पुठी जोड़ दी। हो गया। हमें लकीली यहाँ पे होटल मिल गए हैं और होटल पर ये देखो छोटे छोटे रूम है, बहुत ही बढ़िया। अंदर से आपको दिखाएंगे अभी थोड़ी देर में। और स्नो यहाँ पे काफी है, रूम बहुत अच्छे हैं। फिलहाल हम भाई मार्केट जा रहे हैं थोड़ा खाने पीने कुछ, तो आके दिखाएंगे। यहाँ देखो स्नो कितनी पड़ी हुई है। तो भाई स्नो के मजे अब शुरू हुए हैं असली। ये पूरा पाँव तक जाता है। ये करके दिखाएगा कुछ, ये दे, ये क्या पूरी 2 इंच तो होगी बर्फ ये ना, ज्यादा 3 इंच होगी, 3 इंच होगी फिर। तो सामने देखो भाई, जिस पहाड़ों की बात हम 4 दिनों से कर रहे थे ना, दूर से देख के वीडियो में बताते थे, बर्फ वाले पहाड़ देखो हम बिल्कुल उसके सामने खड़े हैं। सो अभी हम रक्षम में ठहरे हैं, रक्षम में। तो भाई वो देखो ऊपर जरा बादल जो है ना पहाड़ों को टच कर रहे हैं, देखो इतनी ऊंचाई पे हैं हम, तो बहुत ही ऊपर आ गए हैं। और ये वाले पहाड़ जो है पूरे बर्फ से ढके हुए हैं और यहाँ पे कोई भी मतलब आने जाने वाली नहीं है सुविधा। तो ये लास्ट है जहाँ पे हमें, तो चितकुल हमें जाना है, वो सुबह जाएंगे। हम लेट बहुत हो गया, चितकुल को हमें 1 घंटा लग जाएगा ज्यादा ही। तो चितकुल जो है वो लास्ट है इंडिया का, उसके बाद आगे चलकर जो है चाइना शुरू हो जाता है। तो चितकुल हम कल जाएंगे, सुबह जल्दी जाएंगे। सो यार बर्फ में जो हम देखने आए थे वो जहाँ है बर्फ, मतलब हम स्नोमैन भी बना सकते हैं, इतनी बर्फ आज सुबह ही पड़ी है। तो चक्कर अभी ये है कि हम जो चीज चाहते हैं वो हमें मिल भी जाएगी, बट उसके लिए हमें यहाँ 2-3 दिन ठहरना पड़ेगा, मतलब कि मर्जी से नहीं। तो हमें जिसने रूम लिया है वो बता रहे हैं कि स्नो कल 1-2 बजे के बाद शुरू होगी दोपहर को। तो भाई अगर 1-2 बजे के बाद स्नो शुरू जब हो जाएगी तो भाई वो बहुत हैवी होती है, 5-6 जो है इंच से भी ऊपर होती है, कई बार 12 इंच तक भी चली जाती है। तो वो रोड क्लियर करते को 2 दिन भी लग सकते हैं, 1 दिन भी हो सकता है, तो 3 दिन भी लग सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि स्नो कितनी है। तो इसलिए भाई मतलब हम नहीं चाहते कि हम फंस जाए यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास आज का दिन छोड़ के सिर्फ 2 दिन बचे हैं। मतलब कि ये हमारी लास्ट जो डेस्टिनेशन चिटकुल है, चिटकुल के बाद हम वापस अपने शहर की ओर लौटेंगे, तो उसमें जाने में हमें 2 दिन लग जाएंगे। तो इस हिसाब से हमारे पास दिन नहीं है, तो हमें बस आज जितनी बर्फ है वही उससे ही काम चलाना पड़ेगा। तो देख के वादियाँ, तो बस कल चितकुल जाएंगे, चितकुल से वापस आ जाएंगे 2-3 घंटों में, फिर सीधा वापस अपने शहर की ओर निकल जाएंगे, अपने घर वापस। तो अब संजू जा रहा है स्नो में और कूद कर दिखाएगा और स्नो में लिटेगा कंगारू की तरह नहीं। ओ हेलो, मछली की तरह चलकर दिखाओ भैया, मछली की तरह चलकर दिखाओ। बहुत ज्यादा डूंगी है। और हम चल रहे हैं माउंट एवरेस्ट पे। औका दे रहा ये माउरा से सीधा कदा हो गया है। मामा मारू को तो लेते थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ये जैसे खाएगा मोमोज, मेरे लिए मैगी है, मुकल के लिए भी मैगी। तो हम सब ने ग्लव्स पहन लिए, तो ना नाक से फोन टच करना पड़ेगा। तो नाक से फोन टच करके ऑपरेट करना पड़ रहा है सबको। ये देखो ये काम
अभी उसका नाक काम नहीं कर रहा तो भाई मैंने भी कैमरा ऐसे ही ऑन किया है। वैसे मैंने भी ग्लास पहने हुए, ठंड बहुत हो गई है। तो ठंड बहुत हो गई, हम हो गए पूरे पैक। और मैं शायद पहला व्लॉग करूंगा जो नाक से क्लिक करके वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि हाथ जो है वो अभी नहीं निकाल सकते। अभी हम जा रहे हैं एक नदी की ओर, रक्षम की नदी। बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है वहाँ पर बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है। तो हम वहीं पे जा रहे हैं, चल के चले जाएंगे, 15 मिनट लगेंगे। पूरा रक्षम गांव जो है इस वक्त शाम में डूबा हुआ है, मतलब शाम हो गई है। लेकिन वो अकेला माउंटेन अभी भी धूप में खिल रहा है, वो हो रहा ऊपर। सो हम जा रहे हैं अभी रिवर की ओर। और जैसे ही मुकल मुझसे हमेशा की तरह आ गए, तो मेरा ग्लव्स गिर गया था पीछे, वो लेने चला गया मैं। तो अभी तो ये ब्लैक आइस नहीं है, अभी ये नॉर्मल आइस है। इस पे स्लिप कम होंगे ज़रूर, लेकिन कम होंगे ब्लैक आइस के मुकाबले। सो वो सामने रिवर है जहाँ हमें जाना है। और भाई बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा चलती है वहाँ पे, क्योंकि एक तो पानी इतना बर्फीला, और ऊपर से वहाँ पे कुछ भी और नहीं है, जैसे कोई घर वगैरह नहीं है। तो सीधी हवा आती है और चीर के चली जाती है दिल को। वाइट एंड वाइट हुआ पड़ा है। तो भाई बहुत ही मज़ा आ रहा है यहाँ पे आके। हाँ, पानी की आवाज़ आने भी शुरू हो गई है। तो यहाँ पर एक्चुअली टूरिस्ट इतने ज़्यादा आते नहीं हैं। हमने देखा भाई, अभी जिस होटल में हम ठहरे, हम वहाँ पे पहले कस्टमर हैं। तो भाई सर्दियों में वो बोले कि जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो जो फंस जाते वो लोग जा रहे थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे, मतलब इतने ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आते नहीं हैं, बहुत ही रेयर हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग स्पीति या फिर दूसरी तरफ कल्पा ऐसी साइड निकल जाते हैं, जहाँ से मूव के आए हैं सभी जगह, स्पीति छोड़ के। तो ठंड बहुत ज़्यादा है, तो ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं, तो सब कुछ मफलर वगैरह कैप पहनी, तो ना हाथ से फ़ोन ऑन नहीं होता। तो भाई मतलब एक बार मैं जब निकले यहाँ से ग्लव्स पहनने से पहले कैमरा ऑन कर लिया, उसके बाद कॉन्स्टेंटली मैं बोल रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली कैमरा चल रहा है भाई। गिम्बल भी कॉन्स्टेंटली ऑन है, मतलब बंद नहीं किया, करेंगे भी नहीं, क्योंकि बंद हो गया तो फिर दोबारा ऑन करने के लिए ग्लव्स उतारना पड़ेगा, और उतनी देर में हाथ की बजेगी बैंड। और भाई यहाँ पे टेम्परेचर मैंने भी चेक नहीं किया ऑनलाइन कितना है, चेक करके बताता हूँ बाद में होटल में जाके। तो अभी नाक से जो है मैं फ्रंट कैमरा कर रहा हूँ, नाक से बैक कैमरा कर रहा हूँ। सेम जस्सी और मुखल भी यही चीज़ कर रहे हैं। तो नाक से ऐसे दबा के फ्रंट कैमरा, फिर बैक कैमरा, रिकॉर्डिंग बंद ऑफ, सब ऐसे चल रहा है। हाँ, सो इस रिवर को देखने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। सो व्यू देखो कितना प्यारा है यार, ऐसा लग रहा है जैसे कि सीनरी हो सामने, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो देखो भाई इसे, कितना प्यारा व्यू है। तो अभी इससे भी ऊपर एक शहर में जाना है हमें, वो कल जाएंगे, लेकिन ये फ़िलहाल हमारी डेस्टिनेशन यही है। और भाई यहाँ पे होके बहुत ही ज़्यादा खुशी मिल रही है, क्या बताऊँ मैं अभी, बहुत ही बढ़िया व्यू है। सो ये वो ब्रिज है जो इस तरफ को उस तरफ से जोड़ता है। तो उस साइड भी घर हैं, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है जितने इस साइड से, जिस साइड से हम आए हैं। क्योंकि टूरिस्ट ज़्यादातर इसी साइड से आते हैं, क्योंकि रोड यही पड़ता है। तो इस साइड क्या है जाके देखते हैं। ये दोनों तो लगे हुए हैं अपनी व्लॉगिंग करने। हम सोच रहे हैं एक स्नोमैन बनाने का, तो स्नोमैन बनाने का सपना पूरा करना चाहते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे ज़्यादा बर्फ़ कहाँ पे इकट्ठी है, तो जहाँ पे हम एक साथ करके ऐसे स्नोमैन बना सके। ऊपर से अंधेरा बहुत हो रहा है, हम चाहते हैं कि अगर करना है ये काम जल्दी जल्दी कर ले, अदरवाइज़ नहीं हो पाएगा, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। और पहाड़ी एरिया में वैसे भी ज़्यादा हो जाते हैं अंधेरा जल्दी। और मेरे पीछे मच्छर था, अभी भिन-भिना रहा था कोई।
ओ सक्सेसफुली लिख दिया मैंने। वो संजू, दैट्स मी। यू की थोड़ी सी कमर टूट गई है, बाकी प्रॉपर है भाई। 3 बार ट्राई किया फिर जाके बना असली में सही बड़ा। तो भाई ये मिटना नहीं चाहिए भाई। बैड न्यूज़ है, ये वाली स्नो जो है स्नोमैन नहीं बनेगा इससे। ये देखो जितना मर्जी क्रश कर लो ये जुड़ती नहीं है। तो भाई अरमानों पे पानी फिर गया, स्नोमैन नहीं बन पाएगा। देखो जितनी मर्जी जोर से दबा लो नहीं बन रहा, नहीं बन रहा। कैसे बनेगा यार, बनाओ फिर कीड़े वेले बनाना हो। तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे या फिर मैं कोई एक नाकाम कोशिश स्नोमैन बनाने की, क्योंकि बर्फ ज़्यादा जुड़ नहीं रही। लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम है, मैं ट्राई करूँगा। ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਨੋਮੈਨ। ਉਹ ਵੋਮੈਨ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਜੁੜੂਗੀ ਤੇ ਯਾਰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਣ ਤੂੰ। ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨੋ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਦੇਖ ਬਣ ਤਾਂ ਗਈ ਆ, ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ। ਕਿੰਨੀ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਖਾਂ, ਢੇਰ ਲਾ ਲਾ। ਹਾਂ ਤੇ ਬਣ ਤਾਂ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਾ हाँ इकट्ठी कर। हाँ पानी लिया के दवा ਉਹਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ। ਆਹ ਦੇ ਨਦੀ ਏਦਾਂ ਤੂੰ ਸਨੋਮੈਨ ਬਣਾ ਲੇਗਾ। ਬਣਾ ਲੇਗਾ ਜੇ ਸਨੋਮੈਨ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਨੋਮੈਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਮਾ ਵੀ। ਫਿਰ ਹਾਂ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਪਹਾੜ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸਨੋਮੈਨ ਕੱਢ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਦੀ ਬਣਾਇਆ ਸਨੋਮੈਨ ਬਣਾ, ਪਹਾੜ ਨਾ ਬਣਾ। ਪਹਾੜ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਨੋਮੈਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਾੜ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। औखा तेरा। चल सही है, कल बनावांगे। यार स्नोमैन तो नहीं बना, मेरा लल्लू जरूर बन गया। तो फर्स्ट टाइम ट्राई किया, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कैसे करते। मैं पहाड़ बनाता गया, काफी बड़ा पहाड़ बन गया, लेकिन वो बात नहीं बनी। तो बाद में पता चला पानी भी चाहिए होता है साथ में। मुझे अभी भी नहीं पता कैसे बनता है। तो मैं तोड़ दिया गुस्से में आकर जितना भी बनाया। तो अभी मुकल बोल रहा है कि एक रिवर है और पास में ब्रिज के क्रॉस करके तो वहां जाना है। मैंने उसे बोला कि भाई अंधेरा बहुत हो रहा है, रहने दे। वो नहीं मारा, मुकल बोल रहा है कि जाना ही जाना है। तो मैं भी उसके साथ चल दिया हूँ जैसी भी। तो अंधेरे में चले जा रहे बस। टाइम तो अभी 5:30 ही हुए हैं। तो पहाड़ी इलाका है, जल्दी अंधेरा हो जाता है। तो 5:30 बजे इतना जो है अभी अंधेरा हो चुका है। तो बहुत ही कम दिखाई दे रहा है आई थिंक। तो हम चले जा रहे हैं बस इन पतली सी गलियों में से। थोड़ी फिसलन भी है। मुकल आ जा यार, कोई फायदा नहीं का। ओए नहीं फायदा, आ जा। तो भाई बहुत अंधेरा हो गया, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। तो हम वापस अपने रूम की ओर जा रहे हैं। सो हम आ चुके हैं अपने रूम में। तो अपना ये वाला रूम ना अपने सभी रूम से सबसे ज्यादा बड़ा है। इससे बड़ा रूम हमने आज तक नहीं लिया। सो यहाँ से हमारा रूम शुरू होता है और यहीं पे खत्म। तो बस इतने रूम है। ये छोटे छोटे कॉटेज होते ना, वो मिले हमें यहाँ पे। तो बुनाया बहुत सुंदर है, देखो लकड़ी वाला पूरा। तो ये इतना ही है मतलब रूम। यहाँ पे एक गद्दा बिछा लेंगे हम चेयर्स बाहर रख के। बाय द वे बाहर भी जगह ये देखो, यहाँ पे रख सकते हैं हम। ऊपर छत है। तो वॉशरूम तो काफी बड़े बनाए, रूम जितना बड़ा वॉशरूम है। खाना वाना ऑर्डर करना है अभी हमने, तो अभी सेटिंग कर देंगे अभी हम यहाँ पे। तो अभी इस ब्लॉग को ये पेंट करते हैं। तो एक नए ब्लॉग के साथ मिलेंगे हम कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। लड़की पटाने में संजू बन जाऊंगा।